गल करांगे सिद्धी अदायगी के मामले की, जिस नूं लैके हाले तक केंद्र ते पंजाब विचाले रेड़का बरकरार है। जी हाँ, अज दूजी मीटिंग हुई केंद्र अते पंजाब के मंत्रियों के विचाले, जो कि बिसट आ रही है। केंद्रीय खुराक मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब की मंग जो है, पंजाब सरकार की मंग सिरे तो नकार दी है। कणक की खरीद की सीधी अदायगी किसानों के खात्यां च करन ते केंद्र सरकार जो है वह बजट है। हालांकि लैंड रिकॉर्ड मुहैया करवाउण ते पंजाब सरकार नूं कुछ राहत दी है। लैंड रिकॉर्ड मुहैया करवाउण की मंग केंद्र ने 6 महीने तक मुलतवी कर दी है। सो एक वड्डी खबर इस वेले दी तुहानूं दस दईए कि सीधी अदायगी के फैसले का आड़तियां दे वलों दी, किसानां दे वलों दी विरोध किया जा रहा है। तो इस नूं लैके अज पंजाब के 3 मंत्री इत्थे पहुंचे सन, मंडी बोर्ड के चेयरमैन भी इत्थे पहुंचे सन। केंद्रीय खुराक सप्लाई मंत्री पीयूष गोयल के नाल उन्हां दी दूजी बैठक सीगी ते दूसरी बैठक भी पूरी तरह दे नाल बेसट आ रही है, पहली बैठक दे वांग ही। पीयूष गोयल ने साफ कर दिता है कि किसी भी तरह दे नाल ये मंग नहीं मन्नी जाएगी। जो डीबीटी स्कीम है, डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे किसानां दे खात्यां दे विच ही अदायगी जो है वो केंद्र सरकार करेगी। किसी भी तरह के नाल आड़तियां दे जरिए अदायगी नहीं की जाएगी। तुहानूं दस दईए कि आड़तियां दे जरिए पहलां तो अदायगी हुंदी आई है, वो पुराना सिस्टम जो है काफ़ी लंबे समय तो चलता आ रहा, तो वो केंद्र सरकार ने उसनूं खत्म करने का फैसला लिया है। उसकी थां ते हुण डीबीटी दे राहीं, यानी कि सीधी अदायगी जो है किसानां दे खात्यां च की जाएगी। तो इस सिस्टम नूं रद्द करवाउण दे लई या इस मंग नूं मुलतवी करन दे लई जो है पंजाब सरकार लगातार हत्थ पैर मार रही सी। एक मीटिंग कुछ दिन पहला भी हुई सी, उसदे विच भी कोई नतीजा नहीं निकल सकिया, तो हुण दूसरी मीटिंग भी जो है वो बेसट आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरी वो होना चाहिए। हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा समा दे दें। हमारे जो एक कल्चरली पंजाब में जो आड़त का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिरे से रद्द कर दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर ले और खुद इसको लिक्विडेट करे, वरना अगर ये फूड स्टॉक हमारा है और ये इसके पैसे हम दे रहे हैं, तो जो मिडिल मैन है या जिसको हम पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आड़ती को हम पैसे नहीं देंगे। वी विल ट्रांसफ़र इट डायरेक्ट। आड़ती को कमीशन अलग से चली जाएगी। और ये जो पंजाब सरकार और जो सीएम साहब की जो चिट्ठियाँ थी कि आप इसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें, तो ताकि वी कैन चेंज द प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिरे से रद्द कर दी है। जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो भी ये पीएमएफएस सिस्टम के साथ जोड़े जाएं। तो हमारे कहने पे वो रजामंद हो गए हैं कि इसको हम इस सीज़न के लिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे और जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। 10 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई और निर्विघ्न शुरू होगी। एक एक दाना उठाया जाएगा और उसकी पेमेंट पूरी की पूरी किसानों के खाते में जाएगी। ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਲਾੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। जी हाँ, ये मंग जो है लैके इत्थे पहुंचे सन पंजाब के 3 मंत्री, मंडी बोर्ड के चेयरमैन भी, पर उन्होंने हाथ जो है नमोशी ही लगी है, किसी भी तरह की जो उन्होंने राहत नहीं मिल सकी। तो इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने के लिए साढ़े सहयोगी हरप्रीत सिंह बंदेशा साढ़े नाल जुड़ गए हैं। हरप्रीत, जे गल की जाए खजाना मंत्री की, जो असी गल सुनी है, जिस तरह के नाल वो बयान दे रहे हैं कि असी तो कह रहे थे कि कुछ समा दे दो, यानी वो सिर्फ समा मंगण के लिए इत्थे आए थे। इस मंग नूं, इस सिस्टम नूं जो लागू किया जा रहा रद्द करवाउणा उन्हां दा मंतव नहीं सीगा। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਆਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆ ਫਸਲ ਜੇਕਰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਹੈ, 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਥਿਉਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਝੋਨੇ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਫਸਲ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ जी हरप्रीत, सवाल ये भी है कि शायद हुण 1.5 दिन ही रह गया, 10 तरीक तो जो है खरीद शुरू होनी है, तो उस तो पहला ही यानी 1.5 दिन पहला ही पंजाब सरकार नूं याद आई है कि असीं हत्थ पैर मारीए, इस तरह दे नाल करिए। किते ना किते ये भी लगता है कि जो पहला मीटिंगां दे विच जदों ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा सीगा, मंत्री जो ने भारत भूषण आशू वो भी शामिल हुंदे रहे, किते ना किते सरकार जो है वो अपने आप नूं भी बचाउण दी कोशिश कर रही है। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਦਮ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? PMF ਤੇ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ ਬਚਿਆ 1 ਦਿਨ। ਕੱਲ ਆੜਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, परसों तो खरीद शुरू हो जाएगी, तो फिर उस तो बाद की होएगा ये रब जाने। किस तरीके का सरकार वो मैकेनिज्म बनाएगी, उम्मीद की जाए, बिल्कुल उम्मीद ये करनी चाहिए क्योंकि किसान साडे अपने ने, अपना साडा अन्नदाता है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि सरकार इहो जिहा मैकेनिज्म बनाए जिस नाल कि किसान की खजल खुआरी बिल्कुल ना होवे, किसान नूं धक्के ना खाने पैण, क्योंकि पिछले 4 महीने तो पहले ही किसान जिहड़ा लगातार दिल्ली दी बरूहां ते बैठा ते उहदी गल नहीं सुनी जा रही। जी हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सो पंजाब सरकार के उत्ते भी किते ना किते सवाल चुके जा रहे हैं कि आखिर हुण खरीद नूं सिर्फ 1.5 दिन का वेला ही बचा है। 10 तरीक तो जो है सरकारी खरीद कणक की शुरू होनी है, तो उस तो पहला सरकार नूं याद आई है, केंद्र तक पहुँच की जा रही है, तो केंद्र ने भी सीधे पंजाब सरकार नूं इनकार कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र टू बेनिफिशरी वो होना चाहिए। हमने उनको बोला था कि आप थोड़ा समय दे दें। हमारे जो एक कल्चरली पंजाब में जो आड़त का सिस्टम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सिरे से रद्द कर दिया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर कर ले और खुद इसको लिक्विडेट करे, वरना अगर ये फूड स्टॉक हमारा है और ये इसके पैसे हम दे रहे हैं, तो जो मिडिल मैन है या जिसको हम पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आड़ती को हम पैसे नहीं देंगे। वी विल ट्रांसफ़र इट डायरेक्ट, आड़ती को कमीशन अलग से चली जाएगी। और ये जो पंजाब सरकार और जो CM साहब की जो चिट्ठियाँ थी कि आप इसको कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें, तो ताकि वी कैन चेंज द प्रैक्टिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिरे से रद्द कर दी है। जो लैंड रिकॉर्ड हैं वो भी ये PMFS सिस्टम के साथ जोड़े जाएं, तो हमारे कहने पे वो रजामंद हो गए हैं कि इसको हम और इस सीज़न के लिए ये इंसिस्ट नहीं करेंगे और जो पुराना सिस्टम है वही चलेगा। 10 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई और निर्विघ्न शुरू होगी। एक एक दाना उठाया जाएगा और उसकी पेमेंट पूरी की पूरी किसानों के खाते में जाएगी। ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ